योंग में आ गया। और तू यहाँ पर क्यों आया है? आपके घर में आने के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत होती है क्या? मैं आपका ब्रदर हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ, और साथ में भाभी से भी। भाभी से क्यों मिलना है तुझे? क्योंकि क्योंकि मुझे मिलना है। और वैसे भी आप मुझे कभी भी भाभी से नहीं मिलने देते हो। मैंने कब रोका तुझे? जा, वो अपने रूम में होंगी, मिल ले। हाँ, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। भाभी का देवर। भाभी को सरप्राइज दूंगा। अब मैं क्या करूँ इस प्रेगनेंसी का? मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, पर जब पता है कि आज फ्यूचर वो मुझे छोड़ देंगे, मैं क्या उस दिन का इंतजार करके बैठी रहूं? वो किसी और के लिए मुझे छोड़ देंगे। मुझे कुछ करना चाहिए। हेलो। जी डॉक्टर। हाँ, मेरे पास प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स है मेरी। क्या? मुझे 2-3 दिन में और एक बार हॉस्पिटल आना है? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। व्हाट? भाभी? जंगकुक, आंसर दें। क्यों नहीं बताया हम लोगों को कि चाहे प्रेग्नेंट है और चाहे तुमने भी नहीं? हम कितने खुश थे इस बात को लेकर, और तुम्हें क्या लगा कि हम खुश नहीं होंगे? क्या हुआ टाय और जंगकुक? तू शांत क्यों है, बता मुझे। वो एक्चुअली मेरा ना, मतलब मैं हमको बताने वाला था, सरप्राइज़ देने वाला था। और एक कौन सा सरप्राइज़ है? अपने ही मम्मी पापा के साथ इतनी बड़ी बात छुपाई तुम ना जंगकुक, सच में। आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। मैंने तो ठीक को कहा था बता दे, पर उसने कहा कि आपको सरप्राइज़ देना चाहती है ना, राइट है? जी डैड, ये बिल्कुल सही कह रहे। मैंने ही मना किया था बताने के लिए। मैं सोच रही थी कि आपको सरप्राइज़ देंगे हम। 3 महीने की प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी तुमने नहीं बताया मुझे। और क्या, कौन सा सरप्राइज़ देने वाली थी तुम? जब बच्चा आ जाता है इस दुनिया में तब? हाँ, आई एम सॉरी मॉम। अरे यार, अब ये सब छोड़ो। जो भी हुआ अच्छा हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को लेकर। और कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। जंगकुक, तुम अब एक फादर होने वाले हो, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाओ, हस्बैंड की भी और फादर की भी। आई गॉट इट। गुड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके फाइन गाइज, इसके लिए एक छोटी सी पार्टी तो होनी चाहिए। क्यों? हाँ, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन टाय, मैं बता देती सबको, पर तुमने ही मुझे मना किया था बताने के लिए, वरना ये बात तो मुझे पहले से पता थी। मैं बहुत खुश हूँ तब भी। मॉम डैड, शायद हमें जाना चाहिए, क्योंकि टेक की मेडिसिन का टाइम हो चुका है और वो घर पे है। ओके जंगकुक, ठीक है, आराम से जाओ। बाय जंगकुक, बाय टाय, बाय बाय टाय, बाय जिमिन। ये क्या करें आप? मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अपनी माउथ को बंद रखो। अरे ये क्या था? किसने कहा था तुम्हें उन्हें बताने के लिए? मैंने नहीं बताया, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें। जस्ट शट अप। तू जानते ना कि मैं ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैंने तुझे कहा था कि इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मैं समझ गई। प्लीज़, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़। मैंने तुझसे 1000 बार कहा था
तेरे दिमाग में क्यों नहीं जाती ये बात? मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं बताया, मुझे पता भी नहीं था। अब इसकी जिम्मेदारी तू उठाना। हाँ, गेट आउट। और अब यहाँ से टैक्सी से घर वापस आ, और वो भी टाइम से। रुको प्लीज, मैं टैक्सी कहाँ ढूंढूं? ये क्या कर रही है तू? ये मैं प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देख रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बेबी ने लात मारी। व्हाट? मतलब वो ना, वो मेरे अंदर ही तो मुझे महसूस होता है। Whatever। और जब मैं तुम्हारे अंदर होता हूँ तब तुम्हें महसूस नहीं होता है? हाँ, आपका कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब तुम नहीं जानती? क्या तुम इतनी डम्प हो? मैं डम्प नहीं हूँ, बस मुझे आपकी बातें समझ नहीं आई। हाँ, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे अंदर कैसे एंटर होता हूँ? नहीं पता मुझे, जिसकी वजह से तुम आज प्रेग्नेंट हो। यू ब्लडी फुल। हाँ, मैं मेरे लिटिल कुकी की बात कर रहा हूँ। वो मैं ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि तुम शायद कभी जानती ही नहीं। हाँ, हेलो, आयु? क्या? ओके, कब? ठीक है, मैं आता हूँ। यस, वो कहने की कल रात डैड ने पार्टी रखी तो शायद मैं कल नहीं आ पाऊँगा। ओके, आई मिस यू टू। आई लव यू। बाय, टेक केयर। वो मुझे कुछ काम याद आ रहा है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। वेट अ सेकेंड, इधर आओ। ये क्या कर रही हैं आप? जस्ट कम। हाँ, बहुत शौक है ना तुम्हें पार्टी आज करने का? अब देखो कि पार्टी कैसी होती है। नहीं प्लीज, मुझे वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ और जल्दी से जाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। यू डम। समझ गई, मैं जा रही हूँ। मुझे भी अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे या फिर किसी से भी, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। मैं अपने बेबी के लिए जी रही हूँ इस दुनिया में, और किसी के लिए नहीं। मुझे मेरे बच्चे से मतलब है, ना कि उस खड़ूस इंसान से जिसे मेरी कदर कभी हुई नहीं थी। इस डैड की वजह से ना इनका काम तमाम जल्दी करना ही पड़ेगा, वरना ही इसी दिन मुझे पागल कर देंगे। पार्टी कर, बच्चा कर, शादी कर, हर बार खुद की मर्जी लगाते हैं। अभी हम यहाँ पर क्यों आए हैं? इस रूम में शराब। ओके, फॉलो मी। अभी आप ठीक हो? वो आप वैसे मिस्टर जंगकुक आपको बाहर सर बुला रहे हैं। आ रहा हूँ मैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, अंडरस्टैंड? किसी से भी ज़्यादा ज़बान मत लड़ाना, बात मत करना, ओके? और सेकेंड बात ये है कि तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे फालतू चीज़ें सुननी नहीं चाहिए, और मैं देखूँगा तुम्हें, मेरी नज़र हर वक्त तुम्हारे ऊपर रहेंगी, अंडरस्टैंड? जी हाँ भी, मैं समझ गई। अब यहाँ पर टाइम पास मत करो, चलो जल्दी। जी हाँ भी। सच में टी नहीं, मुझे
मुझे भी नहीं बताई इतनी बड़ी बात, पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं नाना बनने वाला हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ। आपको मुबारक हो, आपको भी। और जीन, हमारे समदन जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। हेलो। व्हाट द हेल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बट ओके, तुम कहाँ पर हो मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस रुको। क्या तुम इसी पार्टी में हो? अरे ये पार्टी मेरे डैड ने रखी है। तुम बस मुझे मिलो, ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये बिल्ला किससे मिलना चाहता है? हाँ मिस्टर जॉन, ये हमारे पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर मिस्टर पार्क। हेलो। ओ, तो आप जेल से छूट गए। मैंने आपकी न्यूज़ देखी थी, आपकी कंपनी डूब गई ना। और मैंने ये भी देखा कि आपके प्रोडक्ट्स में बहुत कुछ केमिकल्स भी। पर मैं क्या करूं वैसे। जी आप इस तरीके के इंसान को अपना पार्टनर बनाते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, पर शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आई होप। बट ये सिर्फ सपने में हो सकता है। मुझे मेरी वाइफ के पास जाना है। ओके, आप दोनों एंजॉय करो। मैं आता हूँ बाकी गेस्ट को देखकर। ओके। ये तो बहुत ज़्यादा मुंह पे बेइज्जती मारने जैसा हो गया। Am I right, Dad? योंजुन, जस्ट वेट। इन लोगों को पता नहीं कि ये पार्क क्या चीज़ है। बस एक बार इस नामजुन को मैंने सबक नहीं सिखाया ना, तो ये मेरे पैरों के नीचे हमेशा रहेगा। ये सपना आपका ज़रूर पूरा होगा डैड, ज़रूर। कॉन्ग्रेचुलेशन टाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन टाई। थैंक यू सो मच। वैसे जुंको कहाँ पर है? पता नहीं, यहीं पर थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे वो। ओके, तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, और सच में वो बहुत खुश हो। थैंक यू। अब कहाँ गई ये? हे, हाँ, तुम वही हो ना जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है तुम्हारे फादर इन लॉ ने? जी हाँ, मैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हम? हाँ ज़रूर, कहीं ना, कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं कहीं और लेकर चलो तुम्हें। टाई तो बिना क्या सोच रही है? तेरे फादर की उम्र के हैं, ज़रूर इम्पोर्टेंट बात होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं जी, चलिए। चलो। हाँ, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सोचकर उस जॉन परिवार में शादी की है, बट मैं सच में कहता हूँ, तुम वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं हो। Am I right? जंगकुक की प्रेमिका है ना, और तुम्हारा वो फादर इन लॉ, वो कभी तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है। मुझे सच में अफसोस हो रहा है तुम पर। हाँ, ये क्या करें आप? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हें दिलासा दे रहा हूँ। तुम्हारी इस टूटी फूटी जिंदगी के बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे जंगकुक। यस मॉम। ये टाई कहाँ पर है? देखिए जा रही हूँ पर वो मिल ही नहीं रही है। मेरे कुछ गेस्ट आए हैं ना, मैं सोचा कि उनसे मिला दूँ, पर टाई तो गायब हो गई है। शायद हो सकता है कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ गई होंगी। प्लीज़ जंगकुक जाकर उसे ढूंढना। चलो मुझे बाथरूम में लेकर चलो।
चलो चलो, वो लेडीज बाथरूम है ना, वहाँ पर चलो, वहाँ पर कोई नहीं आएगा। लेट्स गो। ठीक है। ट्राई। वैसे सच कहूं, मुझे ना, मुझे तुमने कुछ पूछना था। तुम आइए, मैं आपको कमरे में लेकर चलती हूँ। कमरा? कहाँ पर है कमरा? हाँ चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। ओके, चलो रूम में फाइन करते हैं। हाँ। ओह शिट, मैं अभी आ रही हूँ। 1 मिनट। ये पकड़िए आप अपनी बोतल। मैं आ रही हूँ। आप होश में हो ना? हेलो मिस्टर किम। अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझे ना, पर इनके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। इनको अच्छा सा सबक मिल जाएगा। इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ पर देख ले, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, वरना अगर हबी ने देख लिया तो वो तो कुछ नहीं हुआ है। चल बस। हाँ हबी, हे कैन यू टेल मी, यहाँ पर हो क्या रहा है? और तुम बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गई? तुम? ये मेरे दोस्त के साथ आई हूँ मैं, और मेरा फ्रेंड है यंजुन। तुम मुझे भूल गए हो है ना शुगा? क्या तुम्हारी वाइफ ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई है? क्या तुम हमारे बारे में जो बिताए गए पल हमने जो लंदन में, वो सब भूल गए हो? हाँ नहीं, लिसन प्लीज लिसा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें सच में प्यार करता, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। मैं बस चाहता था कि सही समय में मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ पर बुलाऊं, ताकि तब मैं तुम्हें सबके सामने बता सकूं, पर अभी नहीं बता सकता। तुम जानती नहीं मेरे डैड किस तरीके के हैं। वो मुझे जिंदा मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम नहीं जानती, बस इस वजह से मैं डरा हुआ हूँ और कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों की जड़ वो तुम्हारी बेकार सी पत्नी है। क्या मतलब कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उससे नहीं, है ना? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं। आई लव यू टू। हो गया तुम्हारा? कितनी देर तक तुम बाथरूम में थे? हाँ अभी वो ना, मैं आई नो कि तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत होती रहती है, पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ अभी नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं बस बाथरूम में गई थी और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, और वो बूढ़ा तेरे साथ बाथरूम में क्या कर रहा था? अभी मैं जाती हूँ। 1 मिनट। चलो। नहीं अभी प्लीज। अब बताओ कहाँ पर है वो? कहाँ पर है वो? मैंने कहा ना, कहाँ पर है वो? हाँ, उस बुड्ढे को कहाँ पर छुपा कर रखा है किम चायोंग? कुछ तो हुआ है तुम दोनों के बीच, ऐसे तो नहीं कि। और वो खोपचे में जाकर क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? और ये शराब की बोतल यहाँ पर क्या कर रही है? तुम पी रही थी? तुम जानते हो ना कि जब कोई प्रेगनेंसी में इस तरीके से शराब नहीं पिया जाता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब बताओ कहाँ पर है वो, वरना मैं शराब की बोतल तुम्हारे मुंह के अंदर घुसा दूंगा। वो उस बाथरूम में है। गुड।
अभी ये मेरे साथ ना गलत करने की कोशिश कर रहा था, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था, पर शट अप, अब चुपचाप रहो। कोई आ रहा है यहाँ पर। अभी लेडीज बाथरूम है, आपको अंदर घुसना चाहिए। क्या? मैं उस बुढ़ी के इसमें नहीं घुसने वाला हूँ, चलिए। हो गया क्या तुम्हारा? आप मिस्टर किम को लेकर बाहर आ जाएगा। क्या क्या? इस बाथरूम में? क्या कह रहे हो तुम? लड़का? आई एम सॉरी, वो कहने की इमरजेंसी थी और कुछ नहीं। ये क्या है? क्या आप मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, पर तुमने मुझे क्यों लॉक किया यू टर्म? अभी मैंने सच पे जानबूझ के नहीं किया। वो मुझे जो सही लगा मैंने वो कर दिया। मैं सच कह रही, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, ज़्यादा रोना धोना मत करो। और रही बात उस मिस्टर किम की, हाँ, तो उसका और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बदला तो मैं लेकर रहूँगा उससे। ये आखिर हो क्या रहा था? टाय और जंगकुक बिना बताए अपनी ही पार्टी से निकल गए, जबकि वो पार्टी उनके लिए रखी गई थी। और जिमिन भी निकल गई, वो भी बिना कुछ कहे। मुझे ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे इन सब से बात करनी होगी। आप पहले तो टेंशन लेना बंद कीजिए, और हो सकता है कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा ना। तुम नहीं जानती, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की है इस बारे में कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम भी है। मैंने ये बताया, कितने ज़्यादा लोग मेरे पास आ रहे थे और वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ गए टावर जंगकुक। पार्टी तो उन्हीं के लिए रखी गई थी, पर वही नहीं है। हाँ, वैसे वो मिस्टर किम, तुम जानती हो? वो इतना शराब पी चुका था वहाँ पर कि उसका बेटा वो युनजुन उसे लेकर चला गया। आप बस आराम कीजिए, ऐसे फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। ओके जिन, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे आराम करना चाहिए। कल सुबह मैं बात करूँगा इसके बारे में। गुड नाइट जिन। हाँ, ये लो कॉफ़ी पियो। क्या? कॉफ़ी? प्रेगनेंसी में कॉफ़ी नहीं दिया जाता है वरना बेबी, आपको पता नहीं था क्या ये बात? हाँ, कॉफ़ी नहीं पीते। मुझे पता था क्या इडियट? मैं क्या बच्चे पैदा करता हूँ? मुझे क्या पता कि कॉफ़ी नहीं पी जाती है। अगर नहीं पी जाती तो मत पियो। नहीं, मैं बस बता रही थी आपको, शायद आपको नहीं पता होगा। मुझे माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, आपने मेरी इतनी केयर की और मैंने आपको। ठीक है, मत पियो कॉफ़ी। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, जैसे कि? बस और कुछ नहीं, पर याद रखिएगा कि ज़्यादा गर्म चीज़ें बेबी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। अच्छा है कि तुम्हें ये बात पता है। तुम्हें खुद का ध्यान रखना है, कोई तुम्हारा ध्यान रखने के लिए नहीं आएगा। जी अभी जा रहा हूँ मैं। डैड का इस वक्त फ़ोन। हेलो डैड, जंगकुक, कैन यू आंसर प्लीज़ क्लियरली। और इस बार कोई बहाना नहीं, अंडरस्टैंड? जी डैड बोलिए। मुझे ये बता कि बिना पूछे मुझसे तू उस पार्टी से निकल कैसे गया? हाँ, वो ना टाई को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि पार्टी में सबको बताकर मैं आई एम सॉरी डैड। क्या? टाई को दर्द हो रहा था? ओह शिट, पर तुम्हें हमें बताना चाहिए था बेटा। आई एम सॉरी डैड, मैं नहीं चाहता था कि अगर मैंने आपको बताया रहता तो फिर पूरी पार्टी ख़राब हो जाती। बस इस वजह से मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकता डैड। ओह जंगकुक, आई एम सॉरी बेटा, मुझे लगा कि शायद। ठीक है, तुम टाई का ख्याल रखो, ओके? जी डैड। जंगकुक, ख्याल रखना।
बाय। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर हो, प्लीज़। नहीं। हे टायोंग, आर यू ओके? इसे तो बहुत तेज बुखार आ गया। ओह शिट, अब मैं क्या करूं? इट्स ओके। मेरा सर भारी भारी लग रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पर क्या करें? और इसका मतलब कि एक मेरे कपड़े, ये मुझे जब मैं बीमार होती तब भी मुझे नहीं छोड़ते। अभी मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? जस्ट शट अप। और वैसे भी तुम बस ब्रा में हो, टेंशन मत लो। पर मैं इस तरीके से, ओह रियली? और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें ऐसे पहली बार देख रहा हूँ? तुम मेरे सामने विदाउट क्लोथ के भी रहती हो, अंडरस्टैंड, यू नो। और वैसे भी तुम्हारी पूरी बॉडी हॉट हो रही थी, आई मीन गरम। तुम्हें बुखार था, इस वजह से मैंने तुम्हें गीले कपड़े से पोंछा रात भर। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। आई एम सॉरी, अभी मुझे नहीं पता था। क्या पता रहता है तुम्हें? हाँ, पूरी रात की बैंड बची है मेरी। आज ऑफिस में भी नहीं जा सकता मैं। अगर तुम ठीक हो गई होंगी ना, तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना कर लाओ, मैं थक गया हूँ। जी हाँ, अभी मैं तैयार होकर आती हूँ। गुड। और आइंदा से ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन मुझसे मत पूछना। हाँ मिस्टर जॉन, आपके आइडियाज से सच में हमारी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो कर रही है। थैंक यू सो मच। और आई होप कि मैं और भी ज़्यादा आइडियाज़ दे पाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट चेयरमैन। मैं तो बस एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी का। जंगकुक, ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें भी उतना ही हक है, ओके? चेयरमैन होने से ज़रूरी नहीं है कि तुम इस कंपनी के बड़े फैसले नहीं ले सकते। डैड, पर मुझे तो अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस कंपनी में मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ और कुछ नहीं। जंगकुक, तुम मेरे बेटे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना जिमिन का, ओके? थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस बात को ध्यान में रखकर कि हमारी कंपनी हमेशा आगे रहे, किसी से पीछे ना रहे। और मैं इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करूँगा। जंगकुक, मैं जानता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग मीटिंग की तैयारी कीजिए, ठीक है? और मैं निकलता हूँ अभी इस वक्त। जी डैड। जी मिन, आपने बात सुनी? आपको सुनाई तो दिया ना? जी, मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दिया है। ग्रेट। चलो गाइस, हमें मीटिंग की तैयारी भी करना है। चलो। खाना हो चुका है क्या आपका श्रीमान? बॉस आप? यस, मैं यहाँ पर आया हूँ। बोलिए ना। हाँ, तुम जानते हो ना कि हमें इम्पोर्टेंट काम करना है। सर मैं बस खाना खा रहा था। सर ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच। गुड। हाँ, तुम लोग ना सच में डिस्गस्टिंग हो। ओके सर, मैं अभी आ रहा हूँ, रुको। ये पानी दे मेरे को। अरे मैंने क्या किया? मैं तो पानी लेकर आया था। ये लीजिए पानी। हाँ, नहीं चाहिए तेरा पानी। दे। मैं नहीं जानता वहाँ पर हुआ क्या था, तो मुझे सब कुछ साफ साफ सुनना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। गुड।
सर, मे आई कम इन? या कम। सर, मैंने पता किया है, मिस्टर पार्क के गलत इंटेंशन थे टाइम मैम को लेकर, और सीसीटीवी में भी एक कैद हो चुका है। उन्होंने टाइम मैम का हाथ पकड़ा था और फिर उसके बाद टाई उस पार्क को लेकर बाथरूम में चली गई। सर, मुझे नहीं लगता कि टाइम मैम ने ऐसा कुछ किया है। मैं जानता हूँ उन्हें पर्सनली। नहीं, मुझे उनके बिहेवियर के बारे में पता है। वो ऐसा नहीं कर सकती है। ज़रूर उस पार्क की कोई साजिश है। रियली? सर, आपको एक बार टी मैम पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आप ही सोचिए ना, वो ऐसा करेंगी क्यों? मुझसे छुटकारा पाने के लिए। सर, मुझे नहीं लगता। आपको एक बार विश्वास करना चाहिए। ओके। सर, मैं सच कह रहा हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हें बस उस पार्क पर ध्यान देना है, ठीक है? मैं अपनी वाइफ को खुद हैंडल कर लूँगा। अंडरस्टैंड? जी सर, मैं समझ गया। हबी के आने के पहले तुरंत खाना बनाकर रेडी कर लेती हूँ। वो आएंगे, उन्हें भूख लगी होंगी। चाहे जल्दी जल्दी करी, क्या करे तू? आज तो पूरा खाना रेडी हो चुका है। देखना, वो आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि वो ना मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे दिल से चाहे, और मुझे विश्वास भी है कि वो, देखना, वो इस बार ज़रूर मुझसे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि मैंने कल रात उनकी आंखों में मेरे लिए केयर देखी, और मुझे विश्वास है कि वो केयर प्यार में बदल देंगी। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। पार्क। मिस्टर पार्क? ऑफ कोर्स। हाँ, सोचा था कि शायद मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, पर क्या, आप सभी लोगों ने तो मुझे बाथरूम में कैद करके रखा। उप्स, तुमने, शायद तुम्हारी वाइफ, उसे तो इस बात की कोई इच्छा थी ही नहीं। उसे तो मेरे साथ आना था। What the hell are you talking? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है? Calm down जंगोक। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, बट ध्यान रखना, तेरी वाइफ मेरे लिए मर रही है। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ, पहले मैंने पकड़ा था, फिर उसके बाद उसने। देखना, अगर तेरी वाइफ मेरे पास आए ना, तो फिर शायद तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। हेलो हेलो बास्टर्ड। मुझे कितनी बार खाना गरम करना पड़ेगा? ये अब तक आए क्यों नहीं? 11:30 हो रहे, और मुझे उनको फ़ोन करना चाहिए क्या? नहीं, गुस्सा करेंगे। मुझे ना उनका इंतज़ार करना चाहिए। वो ज़रूर आएंगे। मैं थक गई हूँ। कब आएंगे वो? मैंने भी नहीं खाया, और ना ही मेरे बेबी ने। मेरे बेबी को भी भूख लगी होंगी। हाँ, अभी आप आ गए? देखिए ना, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। रुकिए, मैं अभी सॉक्स। क्या समझ रही तू? मुझे कुछ समझ नहीं रहा। उस बुढ़े के साथ क्या कर रही थी तू? मैंने कहा ना, कुछ नहीं कर रही थी। अच्छा, तो तू मुझे छोड़कर उस बुढ़े के पास जाने का प्लान बना रही है ना? नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज मुझसे दूर रहिए। मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, और मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि ये बच्चा मेरा ही है या फिर किसी और का। किसका है ये बच्चा? बता मुझे जल्दी। नहीं, मैं कसम खाते हुए हैं आप ही का है। आपको क्या हो गया? प्लीज अभी मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, मैं ना, मेरा पेट।
ये अचानक अभी को क्या हो गया कि वो इस तरीके से, आज तक इतना गुस्सा मैंने कभी देखा नहीं। वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? बच्चा उन्हीं का है ये बच्चा। मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हाँ। किम चायोंग, अच्छा बोलिए बच्चा किसका है? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी जल्दी बोल, ये बच्चा किसका है? बता जल्दी मुझे। हाँ, ये बच्चा किसका है? जरूर तेरी उस आशिक का है ना? नाम बता उसका जल्दी, प्लीज प्लीज। ओह, आज मैं अपनी पूरी कसर निकालूंगा। तेरे शरीर से उसका दिया हुआ छूना वो सब मिटा दूंगा मैं। Can you just tell me? हाँ, अभी मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज। ऑलराइट, जस्ट काम डाउन। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुझे इतने सी ज़रूरत नहीं समझी मुझे कुछ बताने की? तुझे पता है कि उस पार का फ़ोन आया था मुझे। उसने कहा कि तू उसके साथ चली जाएंगी और इससे सारी कोरिया में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। अगर आप मुझे छोड़ भी दोगे तो फिर मैं ज़िंदगी भर अकेले रहूँगी और ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दैट्स अ गुड। अगर मैं छोड़ भी दूँ ना तो भी तुझे ज़िंदगी भर अकेला ही रहना है, किसी के पास नहीं जाना है, किसी के पास नहीं। अंडरस्टैंड? समझ गई मैं। अरे ये बात किसी को बताना नहीं, और ख़ास करके डैड। बहुत मुश्किल से मैंने उनका ट्रस्ट जीता है। अगर किसी को भी बताया ना तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ, आइंदा से उस पार्क से और उस योनजुन से, मैं कह रहा हूँ, हर एक उस इंसान से दूर रहना जिससे मैं नफ़रत करता हूँ। गॉट इट? हाँ, मैं समझ गई। गुड। हे जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो भी इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं करना है, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब है। पर मुझे करना है, प्लीज़। मुझे इम्पोर्टेंट बात करना है, मुझे बस बात करना है। क्या है और क्या बात करना है तुम्हें? मुझे मेरे लाइफ के बारे में बात करना है। तुम बहुत कहती हो ना मुझे डाइवोर्स दे दूंगी। अब क्या हुआ? क्यों नहीं दे रही हो मुझे तुम डाइवोर्स? क्या तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे? हमारी शादी को पूरा 1 साल नहीं हुआ है, अभी जस्ट 1 महीना 2 महीने हो रहे हैं, और डाइवोर्स के लिए 6 मंथ के लिए वेट करना पड़ता है। अगर इतनी ही तलब है उस लड़के के साथ रहने की तो चले जाओ मुझे छोड़कर। किसने कहा तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए? तुम्हें कैसे पता लड़की के बारे में? मुझे सब कुछ पता है। मैंने सब कुछ सुन लिया था उस पार्टी में, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए अपने आंसू गिराऊंगी और एक बेचारी जैसे बैठकर तुम्हारे यहाँ में तड़पूंगी। नो वे। हे लिसन, अगर तुम्हें सच में ना उसके साथ रहना, आई डोंट केयर। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम कौन सा इस शादी को निभा रही हो? हाँ, सच कहूँ, मैं ना कभी सोच नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी फीलिंग्स आएंगी। नो वे।
तुम तो हमेशा घमंड दिखाती हो अपना, अपने उस कुर्सी का, है ना। और ऐसे लड़कियों के साथ मैं बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं करता हूँ। सीरियसली, तुम जैसी घमंडी लड़की कभी भी किसी की नहीं हो सकती है। और मैं विश करूँगा कि शायद जो भी लड़का तुमसे प्यार करे ना, तो वो शायद सोच समझ के ही करे, नहीं तो उसे सारी ज़िंदगी तुम्हारे घमंड के नीचे रहना पड़ेगा। और जिमिन, एक बात कहूँ, इतना ज़्यादा एटीट्यूड अपने लाइफ में रखना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और जो तुम्हें ये कहती फिरते हो ना कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच में तुम जैसी लड़कियों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके दिल में किसी के लिए प्यार और फीलिंग्स ही ना हो ना, तो उसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ समझाने या फिर सुनाने नहीं आया हूँ। मैं बस इतना चाहता था कि ये रिश्ता जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं नहीं जानता था कि शायद हमारे इस रिश्ते को चालू हुए बस कुछ ही पल हुए हैं, पर ये पल भी जल्दी ही 6 महीनों में बदल जाएंगे। और वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन मैं तुमसे तलाक लेकर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। हाँ, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम खुशी रहो। मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दूंगा, ठीक है। बाय और गुड नाइट। क्या तुमने मेरे लिए खाना बना कर रख दिया है? जी हाँ भी। गुड। हाँ, वैसे क्या बनाया है खाने में? अभी आपका फेवरेट रामेन। उसके अलावा तुम्हें कुछ बनाना आता नहीं है क्या? नहीं अभी, मुझे लगा कि आपको पसंद आएगा। हाँ, वाह, निकलो यहाँ से, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अभी आपको और कुछ चाहिए? जाओ यहाँ से, मैंने एक बार कहा, निकलो। जी अभी। हेलो, आयु। मैं भूल गया था काम की वजह से। ऑलराइट, मैं आ रहा हूँ आज रात को तुम्हारे पास। मॉम, ये प्रॉपर्टीज़ के पेपर आपने जो नए वाले प्रॉपर्टीज़ खरीदे हैं उसी के हैं ये। शुगा, तुम तो जानते हो ना कि ये सब मैंने टे के लिए ख़रीदा है। उसे सरप्राइज़ देने वाली थी मैं, और अब जब उसकी फैमिली बढ़ रही है झुको के, तो ये मेरी तरफ से उन दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा, उनके आने वाले बच्चे के लिए। वैसे सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुके हैं ना शुगा? जी मॉम, सब कुछ हो चुका है। और आप एक घर देख लीजिए। क्या हुआ तुम्हें, तुम सैड लग रहे हो? मॉम, ये रिश्ता कब तक चलेगा मेरा उस जिमिन के साथ? मुझे जल्दी से जल्दी तलाक चाहिए। बंद करो ये बातें शुगा, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी पत्नी है और तुम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते, समझे तुम? मॉम, आप नहीं जानती, उसी ने कहा था कि वो डिवोर्स देंगी मुझे और मुझसे रिश्ता तोड़ देंगी। अब मैं क्या उसके साथ ज़बरदस्ती रहूं? सीरियसली, जिमिन ने ऐसा कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मॉम, आप अपनी बेटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उस लड़की की वजह से। जो लड़की तुम्हें पहले से चाहती हो, तुम्हारे लिए पागल हो, वो कैसे तुम्हें छोड़ सकती है शुगा? क्या? ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारे डैड ने आज डिनर पार्टी रखी है, ठीक है? चलो जल्दी से। ओके। अभी आप जा रहे हैं? मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, तुम भी आ रही हो मेरे साथ। क्या? मैं नहीं आऊँगी उस आयु के पास, वो गंदी लड़की है, वो एक नंबर की गंदी लड़की है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मतलब मैं क्या करूँगी वहाँ पर? डैड ने हमें डिनर के लिए बुलवाया है सडनली, पता नहीं क्यों। तो जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ ना, वो बीच में आ जाते हैं। बट क्या करूँ, डैड है वो, माना तो पड़ेगा मुझे उनकी बात। और तुम मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। यू इडियट, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ कंपनी के फैसले थे और मैं चाहता था, काफ़ी दिनों से हमारे परिवार एक साथ नहीं आया है, इस वजह से। डैड, इट्स ग्रेट। और ये मेरे दोस्त का काफ़ी अच्छा बेटा है। मतलब है कि सुबेन, मिलो, ये है मेरी छोटी सी फैमिली और इस फैमिली का मैं भी हिस्सा हूँ। एम आई राइट? हाँ मिस्टर जी, हो, व्हाई नॉट? आप तो हमारे फैमिली के मेन
हमारे फैमिली के मेन सदस्य हो और मैंने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हमारी कंपनी में चाय बेटा। जी डैड, तुम्हें ऑफिस में जाना पसंद है ना? जंगोक की तरफ क्या देख रही हो बेटा? मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऑफिस में जाना, वर्क करना पसंद है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहू ऐसे ही घर में बस खाना पकाती रहे। डैड, पर वो ऑफिस में जाकर करेंगे क्या? जंगकुक, तुम ऑफिस में जाके क्या करते हो? बेटा काम करते हो ना? जिमिन, जिमिन क्या करती है? वो भी काम करती है। शुगा भी काम करता है। तो फिर टे क्यों नहीं? क्योंकि डैड, उसे काम का के भी नहीं पता। जंगकुक, मुझे मत बताओ। और सुबह ने मुझे बताया है कि वो अपने कॉलेज टाइम में काफ़ी बड़ी टॉपर थी। एम आई राइट टाई? तो ये कंफर्म हो चुका है कि टाई भी हमारी कंपनी में जॉब करेंगी। पर डैड, बात मत करो जंगकुक, खाना खाओ बेटा। मैडम जी, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर है। सुबह, मैंने ये कारनामा किया है। हाँ, तुम नहीं जानती इस सुबेन को। तुम ना कभी नहीं बदल सकते। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो, तुम मेरी कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छी। दूसरों की बीवी पे अपने हाथे रखना, ये क्या तुम जैसे शरीफ लोंडो को सूट करता है मिस्टर सुबेन? ये क्या करे मिस्टर जॉन? देखिए, मैं पहले आपको नहीं जानता था और अभी भी मुझे आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मैं इतना चाहूँगा कि आप मेरी पत्नी से 10 कदम दूरियां बना कर रखें। बिल्कुल, पर वो मेरी फ्रेंड है, आपकी वाइफ होने से पहले। ये क्या कह रहे आप? सुबेन, ड्रामा क्रिएट मत करो। क्या कहा तुमने? अभी प्लीज़ ऐसा वैसा मत कीजिए। यहाँ पर डैड भी है, सभी लोग हैं और अंकल भी यहाँ पर हैं। वो आपको इस तरीके से देखेंगे तो अभी डोंट वरी, तुम्हें अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ, ठीक है? अभी अभी क्या कर रहे हैं आप? ओह शिट। अभी प्लीज आप ये क्या करें? मेरी बात सुनिए। वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, वो बस मेरा दोस्त है और वो मेरी मदद करना चाहता था। जस्ट शट अप। यू नो व्हाट, मैंने तुमसे कल भी कहा था और हमेशा कहता हूँ कि लड़कों से, आदमियों से दूर रहो। क्या तुम्हें एक बात में बात समझ नहीं आती है, यू डम गर्ल? यहाँ पर सीन क्रिएट मत कीजिए। घर में जाने के बाद जितना जो करना है वो कर लीजिएगा, बट प्लीज यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, कोई देख लेगा हमें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं तुझे कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। अभी तुम्हारी इतनी हिम्मत, ठीक है ना? देख लूँगा तुझे घर में जा करने के बाद, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, अंडरस्टैंड? और याद रखना, बस एक बार तो घर चलने तक है। तेरे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत नहीं रहेंगे। और तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, समझी तू? हाँ। टायोंग, आर यू ओके? जिमिन, जिमिन, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम डैड के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे। इस जंगू की हिम्मत कैसे हुई तुझसे इस तरीके से बिहेवियर करने की और धमकी देने की? तू कहीं नहीं जाएंगी आज के दिन, तू यहीं पर रहेंगी और मैं बात करती हूँ मॉम और डैड से। मुझे नहीं जाना है। ओके ओके, डोंट वरी, मैं हूँ ना, डोंट वरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये मेरा पहला दिन है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आपकी मामा ऑफिस जा रही है। थोड़ी सी नर्वस हूँ बट इट्स ओके। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। जिमिन, चलो माय हॉट गर्ल, तुम्हारा आज फर्स्ट डे है ना?
जल्दी चलो। वैसे अफसोस की बात है कि जंगकुक ने तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया है। मुझे? चलो जल्दी। ओके। तो क्या यही कैबिन है वो? हम्म। हाँ, तुम्हारे उस खड़ूस हस्बैंड का ही कैबिन है। मुझे तो सच में कहूँ ना, हाँ, भेजने का मन ही नहीं कर रहा है तुम्हें। तुम बहुत प्यारी दिख रही हो। जंगू की फाइल है, देख लो तुम। अम, ओके, मैं देख लूँगा। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। अ, मुझे क्या करना है? बहुत शौक है ना तुम्हें काम करने का। चलो काम करते हैं। ऑफिस आए हो ना तुम काम करने के लिए? तुम्हें पता भी ये फाइल किस चीज़ की है? नहीं, नहीं पता। तुम्हें क्या पता रहता है? तुम पता है घर में काम करने के लिए हो, पर डैड, स्टूपिड डैड, उन्होंने तो तुम्हें न जाने क्या सोच कर यहाँ पर रख दिया। बट इट्स ओके, मैं तुम्हें ये फाइल कंप्लीट करने के लिए दे रहा हूँ। इसे कंप्लीट करना है। मैं इसे आराम से कर लूँगी, डोंट वरी। मतलब मैं कर लूँगी। ठीक है, पर एक शर्त है। मिसेस जॉन। जी हाँ भी। मुझे अभी मत बोलो, मुझे सर बोलो। जी सर। जब तुम ऑफिस में रहोगी मुझे सर बुलाऊंगी, और जब मैं घर में रहूँगा तब तुम मुझे हबी बुलाऊंगी, अंडरस्टैंड? जी हबी, मतलब सर। तुम्हें इस फाइल को आज ही कंप्लीट करना होगा, वो भी 5 आवर्स के अंदर। क्या ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा? और कंटिन्यूस हीट? नो नो, ये बेबी के लिए भी खतरा हो सकता है। आई डोंट केयर, इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माई। अब तुम्हें करना है तो करो, या फिर दफा हो जाओ यहाँ से। आई डोंट केयर। जाओ घर में और मेरे लिए रात का खाने का इंतज़ाम करना। अभी मैं कर लूँगी। व्हाट, आर यू श्योर? इससे बेबी को प्रॉब्लम होगा। आप फिक्र मत कीजिए बेबी के बारे में, और वैसे भी आप करते भी नहीं हैं। मैं इस फाइल को जल्दी कंप्लीट कर दूँगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो जाओ और जल्दी कंप्लीट करके मेरे पास लाओ। जी हाँ भाई। मे आई कम इन मैम? यस कम। मैम आपने ये फाइल मुझे कंप्लीट करने के लिए दी थी, रखो इसे टेबल में। हाँ, ये क्या है? हाँ, इस तरीके से कोई फाइल कंप्लीट करता है? लाइक सीरियसली? हाँ, मैंने तो अच्छे तरीके से किया है। लुक, देखो, इसे चेक करो और जाओ और फिर से इसे कंप्लीट करो। और हाँ, स्टार्टिंग से करना। क्या? मैंने ये पूरा एक दिन लगाया था इसे कंप्लीट करने के लिए, और आप चाहते हो कि मैं फिर से यही काम रिपीट करूं? ये तो टफ हो जाएगा ना मेरे लिए। आई डोंट केयर, तुमने इससे मिस्टेक किया है, अब तुम ही इसे सुधारोगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी जिमिन, तुम ये मुझसे बदला ले रही हो, है ना? मैं आपसे कोई बदला नहीं ले रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। और प्लीज़ जल्दी से जाइए और जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, देख लूँगा। मैं भी देख लूँगा तुम्हें ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ जाओ और अपना काम करो, देख लूँगा मैं। सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है, जाओ जल्दी। मुझे? पर अभी तो बस आधा ही घंटा हुआ है। ठीक है। मे आई कम इन सर? या कम। सर आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था क्या? इम्पॉर्टेंट काम है, इसी वजह से तुम्हें बुलाऊंगा ना। ऐसा तो नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करने का मन आ रहा है। आप ये क्या बात कर रहे हो? इस वक्त हम ऑफिस में हैं। जस्ट शट अप, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ खाली पीली। मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम, सर बोलिए, मुझे काम करना है। मेरे पास आओ और मेरा कोट अच्छे तरीके से ठीक करो। क्या तुम्हें सुना ही नहीं दिया? बहरी हो तुम? आ रही हूँ। और मैंने जो तुम्हें फाइल कंप्लीट करने के लिए दी थी ना, उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना।
टाइम लगेगा तो ठीक है, इट्स ओके, पर मुझे वो अच्छी तरीके से पूरी की पूरी अच्छी तरीके से फाइल कंप्लीट चाहिए, अंडरस्टैंड? अब मुंह क्या ताक रही हो, यहाँ पर आओ यू टर्म। जी हाँ भी। क्या गले लगाना है तुम्हें? मैंने क्या कहा तुमसे? मैं भूल गई, 1 मिनट। हाँ गुड, आराम से कंप्लीट करना है। अब ये बटन कौन लगाएगा? मैं लगा देती हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और फाइल आराम से कंप्लीट करना है। सर ये नहीं है आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। बाय द वे चाय कहाँ पर है? सर वो हमारी कंपनी के न्यू एम्प्लॉय सुबेन, उनके साथ कॉफ़ी शॉप में गए हैं। व्हाट? कॉफ़ी शॉप? ओके जाओ तुम यहाँ से। जी सर। नहीं सुबह नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। क्या कर रहे हो तुम? मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे जाने दो, मुझे काम करना है मेरा। तुम्हें कोई काम नहीं करना है, और वैसे भी ये तो कॉफ़ी ब्रेक है ना, और लगभग तुम चलो मेरे साथ। तुम जानते हो कि ये यहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर तुमने मुझे इसके लिए थैंक्स नहीं कहा ना तो फिर कह देना। अच्छा ठीक है, अब बैठो, सीट। वैसे टाइम, मैंने कभी सोचा नहीं था वो तुम्हारा रूड हस्बैंड इतना ज़्यादा रूड होगा। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा हर एक चीज़ में, हर एक मोड़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच सुबेन। पर ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन वो ज़रूर बदलेंगे। तुम कितने ज़्यादा मासूम हो और कितने ज़्यादा डम भी। तुम ऐसे इंसान के बदलने का इंतज़ार कैसे कर सकते हो जो कभी भी बदल नहीं सकता। तुम मुझ पर विश्वास करो टे, वो तुम्हें दुख पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। वो हमेशा से ही तुमसे नफ़रत करता है और आगे भी करेगा। सो बहन, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, और मैं इस उम्मीद से रहूँगी कि वो हमेशा मेरा साथ देगा। तुम फिक्र मत करो। तुम सच में बहुत ज़्यादा डम हो, यू डम गर्ल। तुम ना, वैसे सच कहूँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और मासूम हो। ऐसी लड़की तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में चाहिए थी। मैं तुम्हें एक कांच की तरह संभाल के रखा। अब चलो जल्दी। उप्स, आर यू ओके? इतने जोर से चलने की जरूरत नहीं थी टे। मैं ठीक हूँ, वो बस फिसल गई थी। तुम ठीक हो ना? देखो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ सुबैन, बस पता नहीं मेरा पैर ना लड़खड़ा गया था और मैं गिरने वाली थी, पर थैंक यू तुमने मुझे पकड़ लिया। टाई, खुद के बारे में नहीं पर बच्ची के बारे में तो सोचो। तुम प्रेग्नेंट हो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर तुम गिर जाती तो बच्चे का क्या होता? उसे चोट लगती। हाँ मैं जानती हूँ। सुबैन, बच्चे की चोट के बारे में तुम्हें क्यों इतनी ज़्यादा फिक्र आ रही है? मैं बस रैंडमली पूछ रहा था और कुछ नहीं मिस्टर जॉन। ये मेरी पत्नी है और इसके पेट में मेरा बच्चा है, तो इसकी फिक्र मुझे करनी चाहिए ना कि तुझे। मुझे दर्द हो रही, क्या करें आप? और जहाँ तक बात रही ना, अगली बार अगर मैंने तुझे मेरी पत्नी के साथ देखा ना तो तेरा मुंह टूट जाएगा मेरे हाथों से। खुद को तो अपनी पत्नी की फिक्र नहीं है और मुझे सिखाने के लिए मत आओ मिस्टर जॉन कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर तुम ध्यान नहीं रख सकते ना तो मैं अपनी फ्रेंड का ध्यान अच्छी तरीके से रखूँगा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करोगे और क्या नहीं। और अगर तुमने अपना हाथ उठाया ना तो फिर मैं भी कुछ पीछे नहीं रहने वाला हूँ, ध्यान रखो। तू मुझे धमका रहा है, वो भी मुझे? तू जानता नहीं ये जान को किस हद तक जा सकेगा, समझा? ये मेरी है,
अंडरस्टैंड? क्या करें आप? ठीक है, देख लूँगा मैं। टाइम, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील करवाया है इस घटिया इंसान के सामने। हाँ। मॉम, आज तो सच में बहुत मजा आया है ना? आज तो सच में इस शुगर की खिचड़ी में बहुत मजा आया। चलो जल्दी से। अरे जिमिन, रहने दो, मैं कर लूंगी। जाओ तुम शुगर के पास बैठो। मॉम नहीं, मैं सच में कर लूंगी। और वैसे भी मुझे उसके पास नहीं बैठना है और ना ही कोई दिलचस्पी है उसके पास बैठने की। जिमिन। ओके मॉम। सुनो, मॉम ने मुझे तुम्हारे करीब बैठने के लिए कहा है। ओके, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, बता रही हूँ मैं तुम्हें। बस कोई गलत थिंकिंग मत रखना अपने दिमाग में, अंडरस्टैंड? और सेकंड बात ये कि पर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनो? जस्ट शट अप। मैं आ रही हूँ। ओके? शिट। चल शुगा, बास्केटबॉल मैच देखता हूँ, मज़ा आएगा। शुगा, ये क्या लगा कर रखा है तुमने? मॉम, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप देखिए ना, मुझे ऐसे मैचेस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कुछ और लगाओ। नो मॉम, मैं यही देखूँगा। शुगा, मैंने कहा ना तुमसे, कुछ और लगाओ। नहीं। ठीक है, तो फिर आज जिमिन को अपने बेड में मतलब अपने रूम में सुलाओ, ठीक है? क्या? नो वे मॉम, प्लीज़। तुम मेरी कभी कुछ बात नहीं सुनते हो, है ना? ठीक है, देखो अकेले ये बास्केट मैच जो भी हो, मैं जा रही हूँ। मॉम प्लीज़ बैठिए यहाँ पर। अच्छा ठीक है, आपको क्या देखना है? मुझे रन बीटीएस। रन बीटीएस? अच्छा, वो कोरिया का नंबर 1 ग्रुप, बॉय ग्रुप है ना? आप उनको कब से फॉलो करने लगे हो? वो फॉलो करने वाली ही चीज़ है। तुमसे भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है वो सारे, और मुझे बहुत पसंद है। तो मॉम, मैं आपको ज़रूर उनकी कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए ले जाऊंगा। प्रॉमिस? हाँ। तो बेटा, आज के दिन जिमिन को अपने कमरे में सुला दे। क्या? नहीं, आपका एक कॉन्सर्ट टिकट कैंसल। प्लीज़, अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं सुन सकता है? हाँ देख, तू मेरा ही बेटा है ना? मॉम, आप सच में इमोशनल ब्लैकमेल कितने अच्छे तरीके से कर लेते हो, पर वो खुद के कमरे में क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि जिमिन के कमरे में कॉकरोच घुसा है। अभी मुझे अभी को इस तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए था। शायद गलती मेरी ही थी, पर मुझे उनको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। अभी आप ठीक हो? पागल लड़की, इस तरीके से मेरे कमरे में घुसने का क्या मतलब है? हाँ हाँ, अभी आप डर गए? मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ, ठीक है? मैं डरता वरता नहीं हूँ। मैं तो बस वो मुझे लगा कि तुम भूत हो। नहीं अभी, मैं भूत नहीं हूँ। मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आई थी। मैं ना, 1 मिनट रुको यहाँ पर। ये मत समझना कि मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे सब कुछ याद है, जो भी तुमने उस कैफ़े के बाहर मेरे साथ किया था उस पराये मर्द के लिए। अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारा क्या इरादा था और क्या नहीं, मैं सब कुछ अच्छे तरीके से जानता हूँ। अभी बार बार शक करना बंद कर दीजिए। पहली बात है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, और
और मुझे देखने से पहले आप खुद को एक बार जांचिए। हाँ, खुद को एक बार। मैं कुछ भी करूँ, Who the hell are you? और तुम्हें मेरे मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यू इडियट। आज तुम मेरे कमरे में नहीं सोंगी, दफा हो जाओ यहाँ से और मुझे अब सोने दो। हाँ। What the hell? मुझसे बिना पूछे यहाँ पर आकर सो भी गई। ये मेरा कमरा है जिमिन, ये यहाँ पर सो भी गई। अब मैं क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ मैं? शुगर कंट्रोल, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। पर अगर जगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं। सोई तो ऐसे है महारानी जैसे पूरा बिस्तर इसका हो। मिस जिमिन, उठिए प्लीज, गेट अप, उठिए जल्दी, ये आपका कमरा नहीं है। चल बे साले, निकल यहाँ से। क्या साला, मैं तेरा घर वाला हूँ। What? मैं क्या करूँ, मेरे कमरे में सो कर रही है। उठो, चल सोने दे। इसके अंदर की डायन जाग चुकी है, पर कोई बात नहीं, मैं भी सोऊंगा ना, ये मेरा कमरा है। बस बचाना, इससे इस डायन से बचा कर रखना बाबा। आई तुझे लल तू, आई बला कुटल तू, अल तुझे लल तू, आई बला कुटल तू, अल तुझे लल तू, आई बला कुटल तू। ओह नो, प्लीज अपने हाथ को हटाओ। वैसे तो मैं कंट्रोल करने वाला इंसान हूँ, पर अगर कोई मेरे इतने करीब होगा तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूँगा? लिसा, मैडम जी दूर कीजिए अपना हाथ। ये कहाँ पर रख दिया? ओह शिट। बस करो ये नाटक, मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझ के कर रही हो। कंट्रोल शुगर कंट्रोल, बस आज रात की बात है, बस कंट्रोल। क्या बढ़िया नींद आई, वाह। हाँ, ये बिल्ली जैसी शक्ल का इंसान यहाँ पर। शुगा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वो ना, तुम मेरे पास क्यों नहीं सोए, तुम नीचे क्यों सोए? क्योंकि मुझे 10 बार गिरने का कोई शौक नहीं है मैडम। हाँ, अब निकलो यहाँ से, मेरे कमरे से निकलो। शुगा ऑफिस के लिए नहीं आना है क्या? नो वे, गेट आउट। अभी के उठने से पहले उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, इस वक्त कौन आया होगा? मॉम, कहीं मॉम आयो? आप यहाँ पर? शट अप, जाओ जल्दी से, मेरा बैग अंदर लाओ। और ये मेरी जंकुक बेबी का घर है, समझी? मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, उसके साथ। आप ऐसे नहीं रह सकते। जस्ट शट अप। हाँ, वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसके घर में रह सकती हूँ। तुम्हें ज़्यादा पढ़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू इडियट। ये क्या हो रहा है? जंकुक, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ना है तुम मेरे फ़ोन का आंसर करते हो, ना है मैसेज का रिप्लाई।
और ना ही मुझसे मिलने आते हो। क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम्हें ये टर्म गर्ल तो पसंद नहीं आई ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। बट आयो, मेरी बात को समझो। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। मेरे मॉम डैड कभी भी आकर यहाँ पर टपक जाते हैं। तो तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और तुम यहाँ पर उस लड़की के साथ यश करो? वाह, ऐसी कोई बात नहीं आयु। लिसन, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, पर कुछ कुछ बातें हैं जो कि नहीं हो सकती। आयु प्लीज़। ऑलराइट, बट मैं यहाँ पर आज के रात रुकूंगी और तुम मुझे मना नहीं करोगे, और ना ही उस लड़की के कमरे में जाओगे सोने के लिए। तुम मेरे साथ सोओगे प्लीज़? ऑलराइट, पर अभी मुझे ऑफिस जाना है। तुम घर में रहो, ठीक है? मैं उस लड़की के साथ एक ही घर में नहीं रुकूंगी। इट्स अनकम्फर्टेबल जंगकुक। वो लड़की मेरे आंखों के सामने बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं करती हूँ। ऑलराइट, बट वो तुम्हारे पास, तुम्हारे आंखों के सामने नहीं रहेंगी। वो मेरे साथ ऑफिस जा रही है। व्हाट? उसने कब से ऑफिस ज्वाइन किया? उस इडियट गर्ल ने, उस टफर ने, उस बहन जी ने। हाँ, तुम घर में रहो, हम जल्दी आ जाएंगे, मतलब मैं। हाँ हाँ बेबी, मैं आऊँगा। ठीक है, आज मैं पक्का आऊँगा, ठीक है? हाँ, मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। ओके बाय, लव यू। ये क्या कर रहे हो हान? अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। मैं कर तो रहा हूँ ना। तुमसे कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या करते हो तुम पता नहीं। अभी जल्दी से इसे पूरा तरीके से कंप्लीट करो, चलो चलो। मैडम, मैं इसे तीसरी बार कंप्लीट कर रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे। मैंने जितना कहा उतना करो, ठीक है? मेरा दिमाग मत खराब करो। ओके ओके, चलो भाई, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। आज तो अपनी प्रेमिका के साथ डिनर करने में बहुत मज़ा आएगा। हाँ जी मैम, चलो जल्दी से, ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है। ओके मैम। हेलो, यस मॉम। व्हाट? नो, मुझे लगता है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। ओके, मैं बात करता हूँ। बाय मॉम। हाँ किम टाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, तुमने मॉम को क्या कहा? ये क्या कर रहे हैं आप? तुमने मॉम को क्या कहा? हाँ, कि तुम वहाँ पर जाना चाहती हो? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आ चुकी है आपके घर में रहने के लिए और मेरा कोई काम नहीं है। जस्ट शट अप। अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेंगी यहाँ पर। जब मन चाहे यहाँ से चली जाओ और जब मन चाहे तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं चाहता हूँ, बट मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरा खाना पीना, हर एक चीज़। मैं किसी मेड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे तुम चाहिए। क्या आप बस मुझे काम के लिए रखना चाहते हो? एग्जैक्टली, बस यही चीज़ है। और तुम कहीं नहीं जा रहे हो, अंडरस्टैंड? मैं नहीं देख सकती। आप मुझे बस काम के लिए चाहते हो। हाँ तो मैं नहीं सुनना चाहूँगा तुम्हारी ये बकवास बातें। तुम्हें चुपचाप घर आना है, अंडरस्टैंड? और आऊँगी तो तुम अकेले आऊँगी। मैं मॉम के घर जाना चाहती हूँ, हटो यहाँ से। मैंने कहा ना तुमसे, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। अगर तुमने ऐसा किया ना तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, किम चायोंग। अबे रोना धोना बंद करो, घर में वापस आ जाना, अंडरस्टैंड? कैब बुक करके मैं तो जा रहा हूँ।
हे यू, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, ठीक है? अच्छा सा, और हाँ, ऐसा बनाना जिसे खाकर टेस्ट बढ़े। ऐसा वैसा कुछ भी मत बनाना, समझे तुम? जाओ जल्दी से, मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम यहाँ पर काम करने के लिए हो ना, जंकू के पर्सनल? तो जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, ठीक है? खाना बनाओ। मन तो करे उसकी उसके क्या उसके अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं खाना बना रही हूँ। ओह शिट, तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते हो ना? एग्जैक्टली, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, तुम क्या खुद का ख्याल रखोगी? और ये बच्चा जो तुम्हारे बेली के अंदर है, हाँ, हाथ आगे करो अभी, हाथ आगे करो। ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है? डायमंड का ब्रेसलेट है ये। पूरे 3 करोड़ रुपए का। पर मुझे काफ़ी दिनों से लेकर रखा था, सोचा कि मॉम को दे दूंगा, बट उन्हें ये पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। अभी ये क्या कर रहे हो? मुझे आयु के उनके लिए खाना बनाना है। मेरी बात सुनो, उसके लिए खाना बाद में बनाना। क्या? वो भूखी हैं। रात में मुझे बात लेना है, अंडरस्टैंड? तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। मैं कैसे हेल्प करूँगी अभी? बस तुम आ जाना, बाकी क्या मैं तुम्हें समझा दूंगा, अंडरस्टैंड? जल्दी से खाना बनाओ। चलो फाइनली तो तुम यहाँ पर आ गए। बताओ क्या ऑर्डर करना है? लिसा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो ऑर्डर कर लो, ठीक है? ठीक है, तो मैं ऑर्डर करूँगी। ये इंसान ना चीज़ पोटैटो विथ रोस्टेड चिकन। और हाँ शुगा, तुम बताओ ना तुम्हें क्या खाना है? बेबी जो तुम चाहो वो ऑर्डर कर लो, मैं वही खा लूँगा। ठीक है, हो गया, ये लीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। शुगा, कैन यू लिसन मी? तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो या फिर फ़ोन में घुसने के लिए? मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ। लिसा, एक्चुअली बात ऐसी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है इन दिनों? मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। मैं तो बस ये कुछ मीटिंग्स थी ना, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। पर तुम अब इस वक्त मेरे साथ हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फुल अटेंशन मेरे पास रहे, अंडरस्टैंड? ऑलराइट लिसा, ठीक है। वाओ मैडम, ये तो सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है और आपने मुझे पार्टी दी है, थैंक यू। शराब किसी को ये मत बताना कि पार्टी हुई है, समझे? ठीक है, मेरे सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हाँ, वैसे मैडम बुरा ना मानो तो हम कपल जैसे लग रहे हैं एकदम, है ना? एकदम कपल जैसे, चोमू कपल। वैसे मैडम, हम कहाँ पर बैठे? हाँ, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सीटें हैं, कहीं भी बैठ जाते ना। चलो यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ कपल्स आते हैं क्या? क्या हुआ मैडम? शिट। हाँ, चलो बैठो यहीं पर। वाह, हाय शुगा सर। इग्नोर। और यहाँ पर देखो, बोलो क्या ऑर्डर करना है तुम्हें? मैडम, मैं तो हर कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहूँगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल, हम वही करेंगे। ओके, यहाँ से जो भी अच्छा डिश है ना उसे लेकर आओ। ओके जी मैडम। ओह, तो ये बिल्ली जैसी शक्ल का आदमी यहीं पर है। देखो तो इसकी छिपकली जैसी गर्लफ्रेंड। हाँ, क्या जोड़ी है, बिल्ली के सर छिपकली। वाह परफेक्ट। हाँ, मुझे देखो, हुस्न की परी हूँ मैं,
सबसे हंसी, सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा निर्मा व्हाट? मेरी बातों को इग्नोर करो और खाने में फोकस करो, ठीक है? क्या क्या सुकून मिल रहा है सच में। अभी अभी मैं आ गई, दिख रहा है मुझे। चलो अब जल्दी से मेरे बैग में सोप लगाओ। अभी आप मतलब क्या हुआ? हाँ लगा रही हूँ ना, बस लगा रही हूँ। ओके गुड। वैसे अभी आपका शुक्रिया, किस लिए? वो ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद आया था, वो सच में बहुत अच्छा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर अपना हाथ चलाओ। हाँ ठीक है। तुम जानती हो बात लेना कितना अच्छा है, कितनी अच्छी फीलिंग्स आते हैं, रोमांटिक मूड बनता है, और मेरा इस वक्त बन चुका है। अभी चलो जल्दी से करो साफ। हाँ। तो क्या आप उस आयु के कमरे में? हाँ मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम जानते हो ना कि मुझे तुम्हारी तलब आती है। अब मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास कैसे जा सकता हूँ जब तुम मेरे पास हो? अभी मेरे पास एक आइडिया है। चलो ना, क्यों ना मैं तुम्हें सिखाता हूँ किस तरीके से। हाँ, ये क्या करें आप? अभी जस्ट शट अप और चलो, मैं तुम्हें नहला कर देता हूँ। क्या कहती हो तुम? नहला कर? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। चलो अभी इतना नखरे मत दिखाओ। तुम जानती हो बहुत औसम लग रही हो तुम इस तरीके से। हाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शट अप। हाँ अभी प्लीज स्टॉप। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा पर मैं तो नहीं रुकने वाला हूँ, तुम समझ रहे हो ना? और मुझे ना तुम्हें बहुत बुरी तरीके से चखना है, बहुत बुरी तरीके से। लुक योरसेल्फ। तुम अभी भी लिंकिंग कर रही हो। इट्स अमेजिंग। कैन आई टेस्ट? ये मुझे शर्म आ रही है। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे सामने, अंडरस्टैंड? और मैं तुम्हें बुरी तरीके से चखना चाहता हूँ। आप कर सकते हैं सच में? हाँ। यार पानी कहाँ पर है? जोगू को कहा तो कि मेरे कमरे में आकर सो जाए, पर नहीं, उसे कहा, उसे तो अपने रूम में सोना है। मुझे प्यास लगी है। पानी। अभी
इसका टेस्ट अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा मीठा। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सच में शायद मेरे लिए है ना? हाँ। मैं इसका स्वाद हमेशा चखूँगा, हर पल। मैं इसकी टेस्ट और एक बार लेना चाहता हूँ। हाँ। अभी ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील करवा रहा है। प्लीज़ आराम से। आप एकदम बेबी की तरह हो, एकदम छोटे बच्चे की तरह। मैं बहुत ज़्यादा हंग्री मैन हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे इसका स्वाद और एक बार चखना है। आई लव यू। अभी आपने क्या कहा? अभी ये बेडरूम से किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा जंगकुक, मैं उस टाइप को छोड़ूंगी नहीं। उसकी इतनी हिम्मत। जंगकुक सिर्फ मेरा है, मेरा। लुक, योर नेल्स सो मच रेड एंड हार्ड। अभी ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे शर्म आती है। अपने पति के सामने शर्माना, ये तो अच्छी बात नहीं है। जॉन टायोंग। अब बताओ जल्दी से, मुझसे शादी कब करोगे? जल्दी कर लूँगा। ऐसे ही कहते हो तुम हमेशा। मुझसे बात मत करो प्लीज़। लिसा लिसन, मेरी बात सुनो। जिमिन? हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के भी साथ है। तुम जानते हो मैं कब से तुम्हारे साथ यहाँ पर आना चाहती थी। मैडम, मैं करना बंद करो। ओवर एक्ट की दुकान। मैं तुमसे सच में मिलना चाहती थी। मैम, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप शिट। हाँ, ओह गॉड। मैडम, आप ठीक तो हो ना? यू अपना हाथ हटा मेरी वाइफ से, दूर रख। सर, मैं तो बस कंफर्ट फील करवा रहा था। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर ऐसे हरकतें कैसे कर सकते हो? जिमिन, जो भी हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आई नो, पर तुम यहाँ पर आकर, तुम शादीशुदा हो। हाँ, शादीशुदा? और तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? लूडो खेल रहे थे? हाँ, जस्ट शट अप। देखिए, व्हाट द हेल शुगाही, क्या कर रहे हो तुम? उस कमीनी का हाथ छोड़ो। तुम मेरे साथ चलो। बिल्ली जैसी शक्ल का आदमी, मेरा हाथ छोड़। वैसे हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, तो चले ना हम एक दूसरे के साथ डेट करते हैं। जस्ट शट अप। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, क्या मुझे खींच खींच कर लाए तुम? तुम्हें किसने राइट दिया? तुम कुछ नहीं हो मेरे, समझे? ये मत भूलो कि हमारा डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, समझी? हे, तुम मुझसे इस तरीके से बातें नहीं कर सकते। वो मेरा एम्प्लॉय है। सो व्हाट? इस तरीके से कौन बात करता है? देखो, जो भी हो, मैं अपनी फैमिली की इज्जत दांव में नहीं लगा सकता। तुम्हें सब कुछ जानते, सब लोग जानते कि तुम जॉन परिवार की बहू हो, तो प्लीज़ अपनी मर्यादा में रहो। हाँ, और जो खुद करे थे उसका क्या? मैं उसके साथ कोई लिपटा झिपटा नहीं कर रहा था। हम बस डिनर करने के लिए आए थे और कुछ नहीं। और जैसे तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ था, उस हान के साथ, तुम दोनों को देखकर तो लग रहा था कि तुम ज़रूर डेट कर रहे हो। सभी लोग तुम्हारे ऊपर ही उंगलियां उठाएंगे, समझी तुम? मुझे छोड़ दो, समझे? हटो यहाँ से। और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे कुछ भी कहने का। अरे यार, ये मॉम को जाकर बता देंगी, अब मैं क्या करूँ? जिमिन, लिसन, मेरी बात सुनो। जा रही हो क्या? मॉम से ज़्यादा चुगली मत करना, वरना वो मुझे कच्चा खा जाएंगे।
next in line. Oh, अभी प्लीज लो, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। बेबी, तुम सच में बहुत ज्यादा हॉट हो। don't you know what I am? Oh, did you listen to them? आर्यन जी किसको फ़ोन लगा रहे हैं? जंकू को फ़ोन लगा रहा हो जिन। एक्चुअली कुछ मीटिंग्स के बारे में पूछना था। कल मीटिंग है ना इम्पोर्टेंट, आप उसे सुबह भी पूछ सकते हो, टाइम नहीं मिलेगा जिन। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो शायद काम ही कर रहा होगा अपना, वो जल्दी सोता नहीं है। ठीक है जंकू, फ़ोन उठाओ अभी, प्लीज़ लो। हाँ हाँ, 1 मिनट, डैड का फ़ोन आ रहा है, शांत रहो तुम। हाँ। हेलो जी डैड। जंकुक, बेटा मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछने वाला था। एक्चुअली क्या है ना कि हमारी कल मीटिंग है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना था तुम्हारे साथ। ऑफ कोर्स डैड, करिए ना। ये आवाज़ किस चीज़ की है जंकुक? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो क्या है ना कि बस थोड़ी सी छींक है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ फाइल्स के डिस्कस करता हूँ। ओके जी डैड। ये क्या कर रहे आप? आप प्लीज़ पहले बात कर लीजिए ना, ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस मौन को बहुत ही ज़्यादा जोर से बांध के रखो ताकि ये डैड तक ना जाए। समझ रहे हो, मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ। डैड प्लीज़ आप रुक जाइए ना। मैंने कहा ना ये फ़न है। जंकुक शांत रहो। हाँ डैड। ओह नो प्लीज़। आर्यन जी अपने कमरे में हैं और चलो मेरा भी काम ख़त्म हो चुका है, मैं भी चली जाती हूँ सोने के लिए। मॉम, जिमिन बेटा आओ बैठो। मॉम इसकी ज़रूरत नहीं थी। बेटा बैठो, तुम्हारे डैड खाना खा चुके, अब वो फ़ोन में बात कर रहे कुछ मीटिंग की वजह से जंकू के साथ। मैं भी खाना खा चुकी हूँ बेटा, अब तुम खाना खाओ। मॉम मॉम बोलो जिमिन, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मॉम वो मॉम मुझे कहना था कि मैं आज अपनी पलंग में सोऊंगा, तो दूसरों को कह दीजिए कि अपने हाथ पैर कम चलाएं, वरना अपने कमरे में सो जाए। दूसरों को किसको? और शुगा तुझे क्या हो गया? मॉम मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने कमरे में। हाँ क्या हुआ इसे पता नहीं। जिमिन क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम कुछ कहने वाली थी? नहीं मॉम, बस ऐसे ही। मैं ना मैं फ्रेश होने के लिए चलती हूँ। ओके जिमिन कुछ खा लो बेटा। नहीं मॉम, वो मुझे भूख नहीं है, बाय। अरे इन दोनों को क्या हो गया? अभी प्लीज प्लीज आराम से कीजिए। हाँ मैं समझ गया डैड, बहुत अच्छी तरीके से। और जंकुक, आई होप कि तुम कल की मीटिंग भी अच्छे तरीके से करो। मैं तुम पर बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट करता हूँ। ओके बेटा, मैं फ़ोन रखता हूँ। गुड नाइट। आप ये क्या कर रहे थे? अगर उन्हें पता चल जाता तो? अगर उन्हें पता चल जाता था तो क्या होता? तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, है ना? ऐसी बात नहीं है, वो पापा है, हमें ऐसी चीज़ें उनके, ये बहुत गंदा था। आपको फ़ोन काटना चाहिए था, या फिर आप
मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा अच्छा या अच्छा ना लगना है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है वो मेरी चीज़, मेरी इम्पोर्टेंट। मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। अंडरस्टैंड? आई एम डन विथ यू। हाँ, ये पूरा गंदा हो चुका है, मैस हो चुका है। इसे क्लीन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी पर्सनल चीज़ें कोई मेड क्लीन करे। अंडरस्टैंड? मैं तब तक शावर लेकर आता हूँ। अभी मैं थक गई हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस जल्दी से साफ करो इसे।